हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से एक बार फिर वापस आज भी आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आपको पता हो तो आज सैटरडे है और कल संडे को आपका टेस्ट है, जो मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि बेटा सारा लर्न कर लेना, पहला और दूसरे चैप्टर में से अच्छे से टेस्ट देना है, चीटिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि घर पर कोई देखेगा नहीं, मम्मी पापा को तो कहेंगे कि हम तो हमारा काम कर रहे हैं। चीटिंग नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो ये आप अपने खुद से ही क्या करवा रहे हो, धोखा कर रहे हो, अपने खुद से धोखा कर रहे हो। चीटिंग नहीं करना है, आपको बिना देख करके आंसर देने, ठीक है ना। बाद में अगर नहीं आता है, जब हम टेस्ट का सॉल्यूशन करवा देंगे तब आपको करना है देख करके, बाकी अभी बिना चीटिंग करना है। आपको पता हो तो हम बेटा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं और वाटर का मीन्स आपको पता है जल होता है। इस चैप्टर की हम 2-3 क्लास पहले ले चुके हैं। इसमें पहली क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि बेटा हमारे को चैप्टर में पढ़ना क्या है। उसके बाद में स्पेलिंग लिखवाई थी 2 क्लासों की। टोटल 3 क्लास हुई है इस चैप्टर की। पहले में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में भी स्पेलिंग थी और तीसरे में भी स्पेलिंग थी। अब बेटा पेज नंबर 16-17 ओपन करके बैठ जाना। पेज नंबर 16 और 17, पेज नंबर 16-17 ओपन करके बैठो बुक में, और जहां पर लिखा हुआ है चैप्टर 3 वाटर। चैप्टर 3 कौन सा? वाटर। वाटर यानी जल। तो इसके बारे में हमारे को बेटा पढ़ना है। इसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। ध्यान इधर उधर नहीं, ध्यान होना चाहिए बुक के अंदर। आपका पूरा ध्यान बुक में होना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको पेंसिल लेना है हाथ में, और पेंसिल से मैं जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ रहा हूं उसके साथ साथ में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखो ऊपर, वाटर इज ए प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। जल प्रकृति का कीमती उपहार है। जल क्या है? प्रकृति का एक कीमती उपहार है। इट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। यह अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जल अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है। एक होता है बर्फ, बर्फ होता है ना, बर्फ, आइस, इसको आइस कहते हैं। बर्फ होता है एक द्रव जो पानी हम पीते हैं, और एक जिसके भाप बनती है, जिसे गैस बनती है, एक वो हो गया वेपर। अब देखो आगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस, यानी कि मतलब क्या हुआ? सभी सजीव वस्तुओं को अलग अलग कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को अलग अलग काम करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमारे को भी जल की आवश्यकता होती है, आपको बताओ तो। पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए। उसी प्रकार जानवर है, जानवर को भी तो बेटा पानी चाहिए, ठीक है ना। तो सभी सजीव वस्तुओं को अलग अलग कार्यों के लिए पानी या जल की आवश्यकता होती है। फिर आगे, ह्यूमन बींग्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग। मानव जीवन को जल की आवश्यकता अलग अलग तरीकों से होती है। देखो, फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग यानी सफाई करने के लिए, और वॉशिंग यानी धोने के लिए। तो यानी मानव जीवन को पीने, नहाने, खाना बनाने, साफ सफाई करने और धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। और जानवरों को जल पीने और नहाने के लिए, जानवरों को पीने और नहाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जानवरों को किसके लिए जल चाहिए? एक तो उसको भी पीने के लिए जल चाहिए, और दूसरा जल किसके लिए चाहिए? तो दूसरा उसको जल चाहिए, नहाने के लिए भी जल चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड। और पौधों को पानी चाहिए भोजन बनाने के लिए।
पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए। पेड़ पौधे होते हैं ना, तो पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पानी चाहिए बेटा उसको भोजन बनाने के लिए। हमारे को भी खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो पौधों को भी तो पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। तो प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड, पौधों को खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। विदाउट वाटर प्लांट्स वुड डाई, यानी पानी जल के बिना पौधे मर जाएंगे। अगर जल नहीं होगा तो पौधे मर जाएंगे बेटा, जैसा आपको भी पता है। आपको पता है या नहीं बताओ? पता है आपको, अगर पौधे को आप पानी नहीं दोगे तो पौधा ग्रो ही नहीं होगा, पौधा तो मुरझा करके मर जाएगा। हम बोलते हैं ना जल जाएगा, पौधा जल गया, पानी नहीं पिलाया इसलिए पौधा जल गया। तो आपको क्या करना है? पौधों को पानी पिलाना है। अगर पौधों को जीवित रखना है, पौधों को हरा भरा रखना है, तो बेटा पौधों को पानी पिलाना पड़ेगा। देखो आपकी बुक में फिगर में देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहली फिगर में एक लड़की देखो गिलास में से पानी पी रही है। कितनी अच्छी लड़की है, मुस्कुरा रही है, गिलास में से अच्छा साफ पानी पी रही है। फिर उसके पास में देखो एक बूढ़ा आदमी है जो क्या कर रहा है? कुछ सफाई कर रहा है, कुछ वॉशिंग कर रहा है पानी से, है ना, धो रहा है कुछ। फिर देखो नंबर 3 पर गायें पानी पी रही है, 2 गायें हैं जो पानी पी रही हैं देखो। और उसके नीचे देखो एक महिला है जो बेटा खाना बना रही है, आपको पता हो तो खाना बना रही है ना, एक देखो महिला है। उसके बाद में आगे देखो एक आदमी है, वो भी देखो खाना बना रहा है। उसके बाद में एक छोटी सी लड़की है, और वो छोटी की लड़की देखो, छोटी सी लड़की क्या कर रही है? पौधों को पानी पिला रही है, पौधों को पानी पिला रही है ना। तो बेटा ये सारे वाटर के यूजेज है, ये सारे वाटर के यूजेज है। इसको वाटर हमारे लिए, इसी के लिए हमारे को वाटर की जरूरत होती है ना। फिर आगे देखो, सम एनिमल्स लाइक फिश, कुछ जानवर जैसे मछली, ऑक्टोपस, स्टार फिश यानी तारा मछली, एटसेट्रा लिव इन वाटर, वो सारे जल में ही रहते हैं। कुछ जानवर जैसे कि मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टार फिश तारा मछली हो गया, ये सारे जल में रहते हैं। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर इवन फॉर ए फ्यू मिनट, वे जल के बिना कुछ मिनटों के लिए भी जीवित नहीं रहते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। कौन से? जो जीव जल में रहते हैं, जैसे मछली हो गई, उसके अलावा ऑक्टोपस हो गया, स्टार फिश हो गया, ये कुछ मिनटों के लिए भी जल से बाहर नहीं रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखो, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, उसके बाद में टॉर्टोइज कछुआ और फ्रॉग मेंढक ऑल्सो लिव इन वाटर बट दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो, यानी मेंढक होता है, मगरमच्छ होता है और कछुआ, ये भी जल में रहते हैं, लेकिन वे जमीन पर भी रह सकते हैं। जैसे मछली होती है, मछली जल में ही रहती है, जमीन पर नहीं रहती है। क्यों? जमीन से बाहर निकालते ही मछली मर जाएगी, मछली पानी में ही रहेगी। बल्कि जो कछुआ होता है, जो मगरमच्छ होता है, जो मेंढक होता है, ये जल में तो रहते ही रहते हैं, पर अगर जल में नहीं उसको बाहर निकाल देते हो तो वो तो भी रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जल में से बाहर निकालो वो मर जाएंगे, मरेंगे नहीं बेटा, जल में से बाहर निकाल दोगे वो जमीन पर भी रह जाएंगे, ठीक है ना। यानी जल पर भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में क्या करते हैं हम? क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, होमवर्क करते हैं। होमवर्क में देखो आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना होमवर्क में? आपकी बुक में ना लेट्स आंसर, LETS, लेट्स ANSWER, लेट्स आंसर यानी आइए उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखो, व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर? व्हाई डू PLANTS प्लांट्स नीड वाटर? नीड वाटर। व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, यानी पौधों को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? अभी हमने पढ़ा था खाना बनाने के लिए, तो लिखो प्लांट्स नीड वाटर, PLANTS प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स नीड वाटर
किसके लिए? टू प्रिपेयर फूड, टू प्रिपेयर फूड किसके लिए चाहिए? प्लांट्स नीड वाटर, पौधों को पानी चाहिए। टू प्रिपेयर फूड यानी भोजन बनाने के लिए। क्वेश्चन था पौधों को पानी की जरूरत क्यों होती है, तो आंसर लिखा पौधों को पानी की आवश्यकता भोजन बनाने के लिए होती है। किसके लिए होती है? पौधों को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो ये हमने क्या लिखा, इसका आंसर लिखा। एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे वाला भी कर लें या दूसरा कर लें? दूसरा करते हैं। वाई डू ह्यूमन बींग्स का नहीं लिखते हैं, एनिमल्स का लिख लेते हैं। ठीक, किसका लिखते हैं? एनिमल्स का लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको मैं मन से लिखवा रहा हूं। वाई डू एनिमल्स नीड वाटर? दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर, कि एनिमल्स को पानी की आवश्यकता क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एनिमल्स नीड वाटर, एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एक तो पानी पीने के लिए और एक बाथिंग यानी नहाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमने आपकी बुक में वो दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों करवाया? उसमें पूछा व्हाई इज रेन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, कि वर्षा का जल पीने के लिए अच्छा क्यों नहीं होता है। अब बेटा वो तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी रेन वाटर, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो हम कल उसका आंसर लिखेंगे। इसीलिए आज दूसरा आंसर नया लिखवा दिया मेरे मन से ही, कि व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर। पहला पूछा था कि पौधों को पानी की आवश्यकता क्या होती है, तो पौधों को भोजन बनाने के लिए। अब जानवरों को क्या होती है? अब जानवर भोजन थोड़ी बनाएंगे पौधों से, नहीं पानी से। तो जानवर को पानी या जल की आवश्यकता इसीलिए होती है, एक तो फॉर ड्रिंकिंग यानी एक तो पानी पीने के लिए, और एक बाथिंग यानी नहाने के लिए। किस किस के लिए? एक तो नहाने के लिए और एक पीने के लिए। ठीक है ना? तो बेटा होमवर्क ये करना है आपको, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले जहां कल स्पेलिंग समाप्त की ना, उसके नीचे लिखना लेट्स आंसर। क्या लिखोगे? तो लेट्स आंसर लिखोगे। उसके बाद में पहला क्वेश्चन लिखना है कि व्हाई डू प्लांट्स नीड वाटर, फिर उसका आंसर, फिर एक लाइन छोड़ना बीच में, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखना व्हाई डू एनिमल्स नीड वाटर, फिर उसका आंसर लिखना कि एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। ठीक है? हाँ, अब हम आपकी कल की क्लास में आएंगे, आपको वही चैप्टर पढ़ाना है। आगे शुरू करेंगे जहां पेज नंबर 17 पर है सोर्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है। अब आपसे विदा लेता हूं, आपको कहना यही चाहूंगा कि अच्छे ढंग से सुंदर अक्षरों में होमवर्क कर ले। अब मैं चलता हूं, तब तक आप खुश रहें, आप मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल लौटता हूं वापस, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।